नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्कुल हमारे चैनल में बीएन के जस्ट इंग्लिश एंड एजुकेशन में। दोस्तों बिल्कुल आज अपन है जो भोली के चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और 2020 में है इससे संबंधित क्वेश्चंस पुटअप भी किए हैं। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है बुक में से, टेक्स्ट में से, वहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, बोल दूंगा। उसके बाद जो इसकी ग्लोसरी है, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है जो कि पैसेज में पूछे जाते हैं, वो भी अपन साथ में सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही इसका जो मीनिंग है, इसकी जो समरी है, ठीक है, और इसका जो कंक्लूजन है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी जो वीडियोस रहेगी उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो स्टोरी है वो अबाउट द ऑथर जो हो, आपसे ऑथर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। 10th क्लास में जो रिजोल्यूशन वाली बुक है उसमें आपको ऑथर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ तो आप इसको छोड़ देना दोस्तों। बात करते हैं अपन अबाउट द स्टोरी की, ठीक है। और ऑथर कहाँ पे पूछे जाते हैं ये मैंने मेरी वीडियोस को मेरी जो वीडियोस है प्रीवियस, जिनमें मैंने आपको बता रखा है, जहाँ पर पोइम्स हो गया, ठीक है, वहाँ पर आपसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा रखी है पोइम्स, वहाँ पर भी आप जाकर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही न्यू अपडेट्स आती है मैं आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो समझना होता है कॉन्सेप्ट स्टोरी का, ठीक है, कि अबाउट द स्टोरी की कहानी किसके बारे में है, ठीक है। थोड़ी सी प्री नॉलेज इसके बारे में अपन यहाँ पर लेंगे दोस्तों। तो देखिए, अ लिटिल गर्ल भोली, एक छोटी सी लड़की थी भोली, हैज़ स्मॉल पॉक्स, जिसके है जो चेचक हो रहा था, स्मॉल पॉक्स मार्क, चेचक के निशान हो रहे थे, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, एंड सी स्टेमर्स, और वो जो है हकलाती थी, ठीक है। हर फादर सेंड्स, उसके पिताजी, सेंड्स हर टू स्कूल, उसके पिताजी उसे स्कूल भेज देते हैं। वहर, जहाँ सी सीट्स इन अ कॉर्नर, जहाँ पर वो एक कोने में बैठ जाती हैं। एंड लुक्स अराउंड विद फियर, और चारों तरफ देखती है विद फियर, एक डर के साथ। कौन? भोली, ठीक है। और उसके पिताजी उसे स्कूल भेज देते हैं और वो बिल्कुल भयभीत रहती हैं। द टीचर एनकरेज हर टू स्पीक, अब वो हकलाती थी तो जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, वो एनकरेज, उसका साहस बढ़ाते थे, हर टू स्पीक, उसको बोलने में वो साहस बढ़ाते थे कि हाँ भोली तू बोल पाएगी। ओवर द ईयर्स, भोली कुछ वर्ष बीत गए, भोली हैं जो हैड लर्नड अलॉट होप, कि भोली ने बहुत सारा कुछ सीख लिया था। एंड आल्सो गेंड, और प्राप्त कर लिया था, अलॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, भोली ने बहुत सारा आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया था। वहन बिशंबर डिमांड, इसमें बिशंबर नाम का कोई कैरेक्टर है दोस्तों, जब अपन स्टोरी पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। वहन बिशंबर डिमांड्स मनी, जब है जो बिशंबर जो होता है वो डिमांड करता है पैसों की, टू भोलीज फादर, भोली के पिताजी से, फॉर मैरिंग हिज डॉटर, उसकी बेटी से शादी करने के लिए। सी रिफ्यूजेज सच अ ग्रेडी पर्सन, वो है जो रिफ्यूज़ कर देती है ऐसे लालची व्यक्ति को, मतलब मना कर देती है वो शादी करने से। एंड डिसाइड टू बिकम, और बन जाती है और निश्चय कर लेती है और बन जाती है, बिकम अ टीचर इन द स्कूल, एक स्कूल में वो टीचर बन जाती है। वेयर सी स्टडी, जहाँ पर उसने पढ़ाई की थी दोस्तों। तो कहानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसके बाद है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो मेन इसके जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, उन टेक्स्ट के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। या फिर चलिए इसी में मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइड अपने को अप करनी पड़ेगी दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों। तो अपन इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो भी अपन यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों, कंज्यूम। और ये आ गया अपना यहाँ पर भोली का फर्स्ट जो पेज है अपना वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब चैप्टर का नाम है अपना भोली, ठीक है। सेकंड लेसन है अपना रिजोल्यूशन का, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा डीपली समझना दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है। हर यहाँ पर किसके लिए आया? उस लड़की का नाम, मतलब वाज सुलेखा, उसका नाम तो क्या था? सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन उसे बचपन से ही जो लोग बाग थे वो उसे भोली पुकारते थे। द सिंपल टोन, एक प्रकार से सीधी सादी जो लड़की होती है उसे अपन सिंपल टोन कहते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे, सी वाज द फोर्थ डॉटर, वो चौथे नंबर की डॉटर थी ऑफ नंबरदार रामलाल, जो रामलाल था उसकी वो चौथे नंबर की बेटी थी दोस्तों। तो नंबरदार जो रामलाल था वो उसके पिताजी का नाम था दोस्तों।
वहन सी जब वह वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी केवल, सी हेड फॉलन ऑफ, वो गिर चुकी थी, द कोट, चारपाई जो होती है वहाँ से, ऑन हर हेड, किसके बल, अपने सर के बल वो वहाँ पर गिर चुकी थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड, और शायद इसने उसको डैमेज कर दिया, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके जो मस्तिष्क को कुछ भाग को इसने डैमेज कर दिया दोस्तों। जैसे अपन डैमेज पैंट्स पहनते हैं ना, मतलब नुकसान, मतलब कटी फटी, ठीक है, तो नुकसान उसको पहुंचा दिया दोस्तों। दैट वाज वाई सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, तो इसी प्रकार है जो वह बन गई एक प्रकार से बैकवर्ड चाइल्ड, मतलब पिछली हुई बालिका। एंड कैम टू बी नोन, और जानी लगी, ठीक है, एज भोली, भोली के नाम से, द सिंपल टोन, की जो सीधी सादी लड़की है वो भोली के नाम से जानी लगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा पे बात करते हैं। 8 बर्थ, उसके जन्म पर, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर, उसके जन्म पर उसके जन्म पर थी वो जो बच्ची थी वो वेरी फेयर, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और प्रेटी, काफ़ी ज़्यादा लुभावनी थी दोस्तों। बट वहन सी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई, सी एड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसने उसके किसके ऊपर आक्रमण हो गया, उसके स्मॉल पॉक्स हो गया दोस्तों, मतलब जो चेचक की जो बीमारी होती है वो बीमारी उसके हो गई। अब आगे देखिए, ओनली द आइज़ वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची हुई थी, बट एंटायर बॉडी, लेकिन उसके जो संपूर्ण शरीर था, वाज परमानेंटली, वो हमेशा की तरह डिसफिगर्ड हो गया था। डिसफिगर्ड मतलब एक प्रकार से बिगड़ जाना, अपन कहते हैं ना वाओ क्या फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपन डिसफिगर्ड मतलब उसका जो वो बिगड़ चुका था, बाय डीप ब्लैक, ठीक है, पॉक मार्क्स, जो बहुत ही गहरे, जो चोचक के जो मार्क्स थे, पॉक मार्क्स, वो बहुत ज़्यादा गहरे थे, डीप थे, मतलब ठीक है, मतलब त्वचा के अंदर भी धसे हुए थे। लिटिल सुलेखा, जो भोली का नाम था, ठीक है, कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सकती थी, टिल सी वाज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हुई तब तक तो वो बोल ही नहीं सकी, ठीक है। एंड एट लास्ट, और अंत में, सी लर्न टू स्पीक, और अंत में उसने है जो बोलना सीख लिया। सी स्टेमर्ड, लेकिन वो है जो बेचारी हकलाती थी, ठीक है, हकलाती जानते हो आप स्टेमर्ड को, मतलब हकलाती थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन, जो बाकी के जो बच्चे थे वो उसकी मजाक उड़ाया करते थे, ऑफ हर, उसकी, एंड मिमिक्ड हर, और उसके बारे में मिमिक्ड करते थे, मतलब उसकी जो मिमिकरी जो करते हैं ना अपन, मिमिकरी एक दूसरे की कॉपी वो करते थे। एज ए रिजल्ट, नतीजे के अनुसार या फिर परिणाम स्वरूप, सी टाक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत ही कम वहाँ पर बोलती थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्टांजा की तरफ दोस्तों। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जो रामलाल जो था, मतलब जो नंबरदार जो था, उसके हैं जो केवल हैड 7 चिल्ड्रन, केवल नहीं कहूँगा दोस्तों, सॉरी, उसके हैं जो 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 तो बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियाँ थी दोस्तों। तो यहाँ से आपको इस स्टांजा पर ध्यान देना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उनमें से जो यंगेस्ट थी, सबसे छोटी, मतलब वाज भोली, वो कौन थी, भोली। इट वाज ए प्रोपोरेशियस फार्मर, ये एक प्रकार से प्रोपोरेशियस फार्मर था, फार्मर्स हाउस होल्ड, एंड देयर वाज ए प्लांटी टू ईट, और वहाँ पर है जो प्लेंटी थी, मतलब कमी थी खाने की उस घर में, एंड ड्रिंक, खाने पीने की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी थी, मतलब एक प्रकार से भोली जो थी वो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। और उसके जो पिताजी थे उनका नाम था रामलाल, और रामलाल जो था वो नंबरदार था, उसके 3 तो बेटे थे और 4 पुत्रियाँ थी दोस्तों, और उनमें से जो सबसे छोटी जो बच्ची थी उसका नाम था भोली, ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है। आगे बात करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, सभी जो बच्चे थे, एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर, वर हेल्थी, वो स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत भी थे वो दोस्तों। द सन्स हैड बीन, जो पुत्र थे वो हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल, जो पुत्र थे, पुत्रों को तो उन्होंने जो स्टडी के लिए सिटी में भेज दिया, स्कूल्स में, ठीक है, एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में उन्हें कॉलेज भी भेज दिया। ऑफ द डॉटर्स, राधा, जो उसकी राधा थी, जो एल्डेस्ट जो सिस्टर थी, उसकी सबसे बड़ी जो सिस्टर थी, इसकी जो क्या नाम है अपनी, इसका भोली का, ठीक है, सुलेखा का, ठीक है, एल्डेस्ट
हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी दोस्तों। द सेकंड डॉटर जिसका नाम था मंगला, मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड एंड, जो मंगला की जो शादी थी वो भी शादी होने के बाद आराम से सेट हो चुकी थी। वहन डेट वाज डन, जो बाकी सब कुछ वहाँ पर उसने कर दिया था, ठीक है, मतलब शादीशुदा सब कुछ काम उनका हो चुका था। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल केवल तीसरी के बारे में सोचता था, चंपा, जो कि चंपा थी। दे वर गुड लुकिंग, वे अच्छी दिखती थी, बाकी की तो सारी सब कुछ अच्छी दिखती थी। हेल्थी गर्ल्स थी, बिल्कुल स्वस्थ लड़कियां थी वो। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर हर, और उनके लिए ये बिल्कुल डिफ़िकल्टी का काम नहीं था कि उनके लिए जो दूल्हा ब्राइड ग्रूम ढूंढना है वो कि बड़ी मुश्किल से मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए, बट रामलाल वरीड अबाउट भोली, ठीक है, जो रामलाल था वो चिंतित था भोली के बारे में। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ये लाइन है जो दोस्तों ये क्वेश्चंस के अंदर आएगी दोस्तों, ठीक है। वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, ठीक है, कि रामलाल भोली के ऊपर है जो क्यों चिंतित था, तो वहाँ पर ये लाइन वहाँ पर आएगी कि रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। सी हैड नीदर गुड लुक्स, न तो वह अच्छी दिखती थी और न ही वह इंटेलिजेंस, और न ही वह बुद्धिमान थी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। भोली वाज 7 ईयर्स ओल्ड, भोली जो है 7 ईयर्स की हो चुकी थी। और वहन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी तब भोली केवल 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, उसी साल, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल क्या हुआ, उनके गांव में है जो एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ। द तहसीलदार साहब, जो तहसीलदार जो होते हैं, केम टू परफॉर्म, वो यहाँ पर आए परफॉर्म के लिए। इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसके शुभारंभ के लिए वहाँ पर तहसीलदार को बुलाया गया। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, ऑफिशियली तरीके से, ठीक है, रेवेन्यू जो होता है एक प्रकार से, उस हिसाब से उन्होंने कहा, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, मतलब आप यहाँ के दर्शक हो, ठीक है, आपको देखकर यहाँ पर गांव में सीखते हैं क्योंकि आप गांव के यहाँ पर नंबरदार हो इन द विलेज, गांव के। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तो आपको निश्चित ही एक उदाहरण यहाँ पर सेट करना होगा फॉर द विलेजर्स, गाँव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड यूर डॉटर्स टू स्कूल, आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी पुत्रियों को जो है स्कूल भेजना होगा, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे देखते हैं। डेट नाइट वहन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात की बात थी जब रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, रात की बात थी और है जो वाइफ से वो डिस्कस कर रहा था दोस्तों, ठीक है। सी क्राइड, वो चिल्लाता है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ़ गर्ल्स गो टू, ठीक है, सी क्राइड, सॉरी, वो चिल्लाती है, ठीक है। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा, ऐसा रामलाल की पत्नी कहती है दोस्तों। बट रामलाल हैड नॉट द कोरेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन जो बेचारा रामलाल था वो तहसीलदार के अंडर में काम करता था, ठीक है, वो तहसीलदार एक पोस्ट में बड़ा होता है और जो नंबरदार होता है वो गांव तक ही रह जाता है, ठीक है। तो जो है वो रामलाल जो है हैड नॉट करेज, वो अपना साहस जो है उसको, या फिर मतलब डिसओबे नहीं कर पाया, वो उसकी आज्ञा की अनुपालना माननी पड़ी उसको, मतलब एक प्रकार मजबूरन माननी पड़ी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो कि उसकी तो वैसे भी शादी नहीं होने वाली है। एज इट इज़, जैसे कि देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और उसके अगर हैं जो उसके भी वैसे ही लिटिल चांसेस है गेटिंग मैरिड, से शादी होने के बहुत ही कम चांस है, इसलिए आप भोली को स्कूल भेज दो। विद हर अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे के साथ, एंड लैक ऑफ सेंस, उसकी जो बुद्धि की कमी के साथ उसे स्कूल भेज दो। लैक ऑफ सेंस मतलब ज्ञान की कमी दोस्तों। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हिम, और जो टीचर्स रहेंगे स्कूल में वो उनके वरी अबाउट रहेंगे, मतलब उसके बारे में वही चिंता करेंगे दोस्तों। माता पिता को तो खैर ही नहीं है, ठीक है, माता पिता तो चिंता कर ही नहीं सकते।
अब आगे देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन रामलाल कोट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा बाय द हैंड, हाथों से, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाता हूँ। भोली वाज फ्राइटन्ड, भोली बिल्कुल भयभीत थी। सी डिड नॉट नो वाट ए स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस प्रकार का होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ, वो केवल इतना जानती थी कि कुछ दिनों पहले हैं जो ओल्ड काउ जो थी, जिसका नाम था लक्ष्मी, जो हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस, वो है जो केवल टर्नड आउट ऑफ द हाउस की तरफ वो टर्न आउट हो रही थी, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया था। आगे बताता है वो, एन नो नो नो, सी साउटेड, वो चिल्लाती है, इन टेरर, बिल्कुल भय से, एंड पुल्ड हर हैंड, और उसका हाथ जो है वो खींच लेता है, अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप, उसके पिताजी के जो हैंड से हैं वो जो भोली जो थी वो अपना हाथ पुल्ड आउट खींच लेती हैं। इसके बाद हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका पार्ट 2 भी यहाँ पर आपको दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। थैंक यू।